बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें, बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है, जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर एक्शन, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें, रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवाह का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवाह भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें, बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है, जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर एक्शन, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें, रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवा का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में है। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करे मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार परीक्षण, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवाह का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवाह भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें, बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है, जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर एक्शन, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें, रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवा का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करे, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें, बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है, जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार परीक्षण, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें, रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवा का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करे मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया पर उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर एक्शन, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवा का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करे मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया पर उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार परीक्षण, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवा का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करे मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया पर उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने कहा कि इच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है तो कौन रोक सकता है। जिहाद का मतलब अपने मन में किसी के प्रति या अपनी गलत इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है, लेकिन उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा विभाग में 83 IAS अफसरों की कमी, जमीन सर्वे की डेडलाइन बढ़ी। बता दें, बिहार में प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में 83 IAS अधिकारियों की कमी बताई जा रही है, जिसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। इसके अलावा जमीन सर्वे की समय सीमा भी बार बार बढ़ाई जा रही है। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने की बनी योजना। नीतीश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य की बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को फिर से खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर एक्शन, जीविका ने लिया संज्ञान। बिहार के जमुई जिले में रोजगार योजना में 10,000 रुपये के गबन की शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। जीविका ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 31 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बता दें, रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, समान डाक या हाथों हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी एवं मौसम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें, साथ ही साथ मौसम की ताजा अपडेट। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नए विधायकों ने ली शपथ। 18वीं बिहार विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के इशारों में बात की और मुस्कुराए भी। आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल। नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए 1 करोड़ नौकरी के वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में भी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे में यह वादा कैसे पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है 2025 से 30 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करें। चक्रवाती तूफान दितवा का बिहार में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत पहुंच चुका है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। खासकर गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। दिन भर मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। महागठबंधन में टूट के संकेत, कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने नाराजगी जताई है। वहीं चिराग पासवान के बयानों से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिससे महागठबंधन में टूट की अटकलें लगाई जा रही है। विधानसभा में पहले दिन चप्पल में पहुंचे आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण इन दिनों खूब चर्चा में। कुछ दिनों पहले आरजेडी की बैठक में शामिल होने के लिए वो ऑटो से पहुंचे थे। कल सोमवार यानी 1 दिसंबर 2025 को जब विधानसभा में जाना था तो पहले दिन वो चप्पल में ही पहुंच गए। इस तस्वीर ने उनमें विधायक होने का दबदबा कम और सादगी ज्यादा दिख रही थी। इसकी काफी चर्चा भी हो रही है। विधायक से पहले वह वीडियो रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप चप्पल में क्यों आए हैं, तो इस पर आरजेडी विधायक ने सहजता से जवाब दिया कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ और चप्पल में कंफर्टेबल भी रहता हूँ।
कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करे। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले बीजेपी जेडीयू के नेता। बता दें, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने रविवार 30 नवंबर को जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को जिहाद वाले बयान की आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने महमूद मदनी को देश के कानून और संविधान की याद दिलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश मीडिया पर उन्होंने महमूद मदनी के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें मौलाना ने कहा कि घर वापसी के नाम पर एक वर्ग को छूट दी जा रही है। गुलाम गौस ने